ऐसा कई बार हुआ है कि मैं एक भयानक सपना देखकर जागती हूँ और ये सोच के रिलैक्स करती हूँ कि थैंक गॉड ये एक सपना था, क्योंकि मैं अपना सपना नहीं बदल सकती। पर कई बार आप जानते हो कि आप सपना देख रहे हो और चाहे तो उसे बदल भी सकते हो। इसे ही कहते हैं लूसिड ड्रीम। हाँ, इंसेप्शन में इसी थॉट का इस्तेमाल किया गया था, पर वो फिल्म समझने के लिए मुझे 3 बार देखना पड़ा। उसके बदले ये मूवी काफी सिंपल है और कोरियन टच के साथ इंटरेस्टिंग और सस्पिशियस भी है, और इंसेप्शन के काफी सारे डाउट्स भी मेरे क्लियर होते हैं। तो मैं हूँ आपकी दोस्त मोमिता। शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेनेशन, लूसिड ड्रीम। मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है डे, जो कि एक रिपोर्टर है और रिपोर्टिंग के थ्रू काफी बार वो करप्ट लोगों को एक्सपोज भी करता है और इसी वजह से उसे काफी धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। डे का एक बेटा है मिनबू, जिसे आज वो अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाला है, पर वू के हाथ में एक खरोच देखकर वो परेशान हो जाता है, जैसे वू के शरीर पर एक भी खरोच उसे बर्दाश्त नहीं। ऐसा क्यों है हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अम्यूजमेंट पार्क में दोनों ही खूब मस्ती करते हैं। वहाँ एक फोटोग्राफर वू का फोटो खींच रहा था, तो डे आके उसे रोकता है। हम देखते हैं डे कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव है अपने बेटे को लेकर। अचानक कैरोसेल हॉर्स से वो गायब हो जाता है और डे कुछ कर सके उसके पहले ही उसके पैर पर कांटा जैसा कुछ चुभता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे बस धुंधला सा एक आदमी दिखता है जो वू को लेकर जा रहा है। पुलिस का मानना है कि डे ने जिस कांग्रेसमैन के खिलाफ करप्शन का रिपोर्ट लिखा था, उसी ने वू का किडनैप किया है, पर कोई सबूत न होने की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे। 3 साल हो चुके हैं, पुलिस भी जैसे हार मान चुकी है। उन्हें लगता है वो और जिंदा नहीं है, पर डे अपना खोज जारी रखता है। पुलिस चीफ सॉन्ग डे की मदद करने का वादा करता है, पर फिर भी डे डेस्परेट था और ऑनलाइन में उसे लूसिड ड्रीम के बारे में पता चलता है। लूसिड ड्रीम की मदद से काफी बार किडनैपर्स को पकड़ा गया है, तो डे डॉक्टर सोह्यून के पास जाता है, जो इससे लोगों का ट्रीटमेंट करती है। शायद वो उसकी मदद कर दे। लूसिड ड्रीम के कुछ रूल्स हैं और ये लूसिड ड्रीम काफी हद तक रियल लाइफ जैसा ही है। तो रियल लाइफ और सपने में डिफरेंशिएट करने के लिए डॉक्टर सो ने घड़ी का इस्तेमाल किया है। घंटे का कांटा और मिनट का कांटा तो हिलेगा, अगर सेकंड का कांटा नहीं हिला तो समझो तुम सपने में हो, और सपने से बाहर आने के लिए बस एक ट्रिगर दबाना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लूसिड ड्रीम को बार बार इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। स्लीप 2 तरह की होती है, REM स्लीप एंड नॉन REM स्लीप। REM स्लीप में ब्रेन नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव होता है, तो यहाँ हम काफी बारीकियों पे भी ध्यान दे सकते हैं जो नॉर्मल में हम नहीं दे पाते। डे अपने सपने में अम्यूजमेंट पार्क को याद करता है और वहाँ उसे एक ब्लैक सूट पहना आदमी दिखता है, जो अचानक गायब हो जाता है। सो बताती है ये आदमी शेयर ड्रीमिंग करता है और किसी के भी ड्रीम में वो घुस सकता है। ये आदमी हार्मफुल नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि उस ब्लैक सूट आदमी का पीछा करके डे ने याद बदलने की कोशिश की। आप नया सपना तो क्रिएट कर सकते हैं, पर अपने याद को चेंज नहीं कर सकते। अगर इसी तरह डे अपने सपने को चेंज करता रहा तो उसका इमेजिनेशन हावी हो जाएगा, तब रियल और ड्रीम में फर्क नहीं समझ पाएगा। जस्ट लाइक इंसेप्शन, डे फिर से लूसिड ड्रीम में जाता है और इस बार जहाँ वो बेहोश हुआ था उस वक्त को याद करता है। उसे वो आदमी दिखता है जो वू को लेकर जा रहा है, तो डे फोकस करता है और उसे किडनैपर के हाथों में एक टैटू दिखता है। डे चीफ सॉन्ग को लूसिड ड्रीम के बारे में बताता है, पर प्रॉब्लम ये है कि पुलिस से ज्यादा डे का दिमाग तेज चल रहा है। किडनैपर जब वू को लेकर जा रहा था तभी किसी ने डे को पिन चुभाई थी, मतलब किडनैपिंग में कोई दूसरा आदमी भी शामिल है, पर उस पिन में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, तो शायद दूसरा किडनैपर कोई ग्लव्स पहना हुआ था। डे फिर से लूसिड ड्रीम में जाता है और देखता है पिन चुभाने के बाद सबसे पहले एक गुब्बारे वाला आता है उसे संभालने, और उसके हाथों में भी ग्लव्स है। डे उसका फेस याद कर लेता है और पुलिस उस चेहरे को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में ढूंढता है, पर कोई फायदा नहीं। तो डे जाता है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास, जो उसकी मदद करता है। वहाँ से निकलते ही डे को एक आदमी फॉलो करता है। क्यों, वो तो सस्पेंस है। अम्यूजमेंट पार्क में फोटोग्राफर की खींची काफी फोटो डे के पास थी, जिसमें से एक में डे को वो बंदा दिखता है जिसके हाथ में वही टैटू बना हुआ है। तो फिर से वो लूसिड ड्रीम में जाता है और उस बंदे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता। तो उसे एक फूड शॉप में वो बंदा दिखता है। डे अब उस शॉप ओनर से मदद मांगता है और उसे भी लूसिड ड्रीम की मदद से उस लड़के को पहचानने को कहता है, पर उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था। तभी शॉप ओनर को याद आता है कि उस बंदे ने कार्ड से पेमेंट की थी, तो कार्ड की मदद से पुलिस उस बंदे का पता लगा लेता है। उस बंदे का नाम है हॉन, पर प्रॉब्लम ये है कि 2 साल से हॉन कोमा में है। जैसे किनारे पे आके नाव डूब जाती है, ठीक वही हालत है डे की।
तो सॉन्ग उसे सहारा देता है क्योंकि उसकी भी एक बेटी है जिसे हार्ट की बीमारी है। इसीलिए शायद सॉन्ग डे की तकलीफ समझ पा रहा था। दूसरी तरफ वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर दूसरे किडनैपर यू का पता लगा लेता है और वो आज ही टोक्यो के लिए निकल रहा है। डे पुलिस को इन्फॉर्म करके खुद पहले निकल जाता है। उसे यू दिखता है एयरपोर्ट में बाथरूम की तरफ जाते हुए। धूल झोंकने के लिए वो बंदा बाथरूम से कपड़े बदल कर निकल जाता है, पर डे उसे पकड़ लेता है और यू बताता है हॉर्न ने वू को मार दिया है। अगले ही दिन खबर मिलती है पुलिस स्टेशन में यू ने सुसाइड कर ली है। हम पुलिस स्टेशन से वही बंदा निकलते हुए देखते हैं जो डे का पीछा कर रहा था। क्या यही असली कल्प्रिट है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा आदमी है? लूसिड ड्रीम के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे थे। डे डॉक्टर सो से मिलने आता है क्योंकि उसके नाक से खून बह रहा है और यहाँ उसे एक बिजनेस टाइकून चो दिखता है जो डॉक्टर सो से ट्रीटमेंट लेने आया है। डे को याद आता है इसके बेटे को ही उसने एक्सपोज किया था और मिलिट्री से निकलवाया था। उसका बेटा 3 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुका है क्योंकि उसके बेटे को रेयर ब्लड टाइप MK नहीं मिला था। डे के चेहरे पे एक शिकन नजर आती है। क्यों वो अपने बेटे को लेकर इतना पॉजेसिव है? क्यों उसके बदन पे एक भी खरोच लगने नहीं देता? क्योंकि वो का ब्लड टाइप भी MK है जो कि बहुत रेयर है। कोरिया में सिर्फ 20 लोगों के पास ये ब्लड टाइप है। मतलब चो ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो का खून किया। डे चो का पीछा करते हुए एक मॉल में पहुंचता है जहां उसे वही आदमी दिखता है जो शेयर ड्रीमिंग करता है और हमें यहाँ शेयर ड्रीमिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पता चलता है। यस, इंसेप्शन में जैसे सब मिलके एक साथ किसी और के सपने में जा सकते हैं, ठीक उसी तरह सपने देखते वक्त हर किसी का अलग अलग ब्रेन वेव होता है। अगर आप किसी के ब्रेन वेव को मैच कर पाते हो तो आप उसके सपने में जा पाओगे। योंग को डे का ब्रेन वेव सो के कंप्यूटर को हैक करके मिला था, तो डे के दिमाग में एक प्लान आता है उस किडनैपर के सपने में जाने का। पर प्रॉब्लम ये है कि आप अपने सपने से जब चाहे निकल सकते हो, पर किसी दूसरे के सपने से इतना आसान नहीं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हॉर्न तो अभी कोमा में है और उसी वक्त वो अगर मर गया तो डे भी मर जाएगा। पर डे कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार था, तो योंग हॉर्न का ब्रेन वेव मैच करके डे को उसके ड्रीम में जाने के लिए मदद करता है। सपने में डे को एक खाई में कार एक्सीडेंट दिखता है जहां हॉर्न बुरी तरह से घायल है, पर किसी ने ऊपर से उसे धक्का दिया है। तो डे तुरंत ऊपर जाके उस गाड़ी का नंबर याद करने की कोशिश करता है। फिर सीन बदलता है जहां डे को एक बिल्डिंग में 2 आदमी बात करते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक हॉर्न है। जहां एक आदमी हॉर्न को एक बच्ची को मारने का काम सौंप रहा है, वही हॉर्न उसे मना कर रहा है, पर दूसरा आदमी उसे बंदूक की नोक पर राजी करवाता है। यहाँ डे को MK ब्लड टाइप लोगों की लिस्ट मिलती है जहाँ वू का नाम मार्क किया हुआ है। यहाँ उसे बिजनेसमैन चो के बेटे का भी नाम दिखता है। तभी वो दोनों डे को देख लेते हैं। डे उस लिस्ट का नाम याद करके ट्रिगर दबाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो रियलिटी में वापस नहीं आता और वो लोग उसे गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी योंग सपने में आके डे को बचा लेता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है यार, ये सब वो कई बार कर चुका है। डे चीफ सॉन्ग के पास जाता है और शेयर ड्रीमिंग के बारे में बताता है और उस लिस्ट के बारे में भी बताता है। उसे शक है बिजनेसमैन चो ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए वू का किडनैप किया है, पर उस बिजनेसमैन चो को पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत की जरूरत होगी, वरना पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। डे फिर से उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है चो पे नजर रखने के लिए और एक नंबर प्लेट देता है उसका ओनर ढूंढने के लिए। डे प्लान करके डॉक्टर सो के लैब से चो को किडनैप करता है, पर ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता क्योंकि उसके बॉडीगार्ड उसे ढूंढ लेते हैं। डे अब गिड़गिड़ाता है। चो उसे कहता है तुम अगर इस बिल्डिंग से कूद के बच जाओ तो ही मैं तुम्हें वू का पता बताऊंगा। डे कूद नहीं जाता है, पर चो उसे रोक लेता है। अपने बेटे की मौत के बाद से वो भी टूट चुका था, तो वो डे की मदद करता है। चो के बेटे के एक्सीडेंट के बाद से ही उसने वो लिस्ट बनाना स्टार्ट किया था, पर जल्द ही उसका बेटा मर जाता है, तो वो लिस्ट कोई काम का नहीं रहता। पर कोई उसके कंप्यूटर से वो लिस्ट चुरा लेता है, पर शायद वो सिर्फ ब्लड के लिए नहीं, ऑर्गन के लिए भी हो सकता है। डे फिर से वो लिस्ट चेक करता है और उसमें इस बार सुजिन का नाम मिलता है। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाता है देखने कि वो जो सोच रहा है क्या ये वही है। तभी उसके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कॉल आता है। 3 साल से एक भी क्लू न मिलना, किडनैपर का पुलिस स्टेशन में ही सुसाइड करना कोई इत्तेफाक नहीं है, सब प्लान्ड है। और वो गाड़ी जिससे हॉर्न का एक्सीडेंट हुआ था वो चीफ सॉन्ग का है। डे हॉस्पिटल में सुजिन के रूम में आता है और वहाँ एक फोटो में चीफ सॉन्ग को अपनी बेटी के साथ देखता है। हाँ, यही पुलिस वाले की बेटी है सुजिन, जिसे हार्ट की बीमारी है। और सॉन्ग को वू का हार्ट चाहिए था अपनी बेटी के लिए। पर क्यों वो वू को ढूंढने में मदद कर रहा है? वो मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि जब भी कोई सबूत मिले
वो उसे मिटा सके। डे निकल नहीं जाता है पर गाड़ी में पहले से ही सॉन्ग बैठा हुआ है और डे को एट लास्ट पता चलता है कि वो जिंदा है। पर हॉर्न ने उसे मारने के बजाय एक चर्च में छोड़ दिया था, इसीलिए सॉन्ग कभी उसे ढूंढ नहीं पाया। वो ना मिलने की वजह से सॉन्ग अपनी बेटी को बचाने का होप खो चुका था। पर फिर उसे शेयर ड्रीमिंग के बारे में पता चलता है जो डे ने ही उसे बताया था। इसके जरिए वो हॉर्न के सपने में जाएगा और पता लगाएगा उसने वो को कहाँ छुपाया है। याद है वो बंदा जो डे का पीछा कर रहा था? हाँ, वो सॉन्ग का ही आदमी है। वो डे को कार के साथ बांधकर तालाब में फेंक देता है और सॉन्ग चला जाता है योंग को ढूंढने। तभी वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डे को ट्रैक करते हुए उस तालाब के पास आके पहुंचता है और डे को बचा लेता है। डे तुरंत निकलता है और सो को कॉल करता है और पता चलता है सॉन्ग सो के पास गया था योंग का पता ढूंढने। पर वो का पता जानने के लिए डे को भी योंग के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वही शेयर ड्रीमिंग कर सकता है। पर सो मना करती है और खुद ट्राई करने की कोशिश करती है क्योंकि उसने योंग से शेयर ड्रीमिंग सीख ली है। यहाँ डे और सॉन्ग रेडी हो रहे हैं हॉर्न के सपने में जाने के लिए और वहाँ हॉर्न का पल्स धीरे धीरे घट रहा है। हॉर्न के सपने में तबाही मची हुई है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और वहाँ सपने में बिल्डिंग्स ढह जाती हैं, रास्ते टूट जाते हैं। सपने में डे और सॉन्ग के बीच में लड़ाई होती है और इसी मौके पे हॉर्न सॉन्ग को गोली मारता है। डे हॉर्न को वो के बारे में पूछता है क्योंकि अगर उस चर्च का एड्रेस उसे नहीं मिला तो इन सारी कोशिशों पे पानी फिर जाएगा। हॉर्न डे को उस चर्च का एड्रेस देता है पर ट्रिगर दबाने से पहले ही सॉन्ग आ जाता है और उन लोगों में फिर से लड़ाई होती है। यहाँ दोनों ही पिता लड़ रहे हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, पर आखिरी हद तक कौन लड़ता है यही देखना बाकी है। एक मारने को तैयार और दूसरा मरने को। डे से उस फोटो को लेकर सॉन्ग ट्रिगर दबाता है पर जैसा डे के साथ हुआ था सॉन्ग के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। वो रियलिटी में वापस नहीं जा पाता तो डे अब उस ट्रिगर के लिए लड़ता है और वो ट्रिगर भी नीचे गिर जाती है। आखिरी उम्मीद भी जाते हुए देख डे जंप करता है और बूम। जैसे हर कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है ठीक उसी तरह डे भी अपने बेटे से मिलने जाता है चर्च में। 3 साल बाद वो काफी बड़ा हो चुका है। मतलब हॉर्न के मरने से पहले डे वो ट्रिगर दबा चुका था। अब लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, मैटर नहीं कर रहा तुम्हारे पास कितनी ताकत है। जब दो पिता आमने सामने लड़ रहे हो अपने बच्चे के लिए, या तो यहाँ आर होगी या फिर पार। आखिरी सांस तक चलती है ये लड़ाई। ये दोनों जैसे ठान चुके थे या तो अपने बच्चे को जीता हुआ देखेंगे या फिर खुद मर जाएंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ हर बार के कुछ अच्छा स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। देरी हुई क्योंकि बंगाल में यश नाम का एक साइक्लोन आया था। जिस तरह से न्यूज में बताया जा रहा था उससे तो काफी हम डरे हुए थे। पिछले साल ही अम्फान आया, उसके बाद ये पूरा डर का माहौल था। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था। कोस्टल इलाकों में तो हजारों घर ढह चुके थे। ये साइक्लोन और कुछ नहीं ग्लोबल वार्मिंग का वार्निंग है। कोरोना, फिर ब्लैक फंगस, फिर साइक्लोन, कुछ ना कुछ यहाँ पे चल ही रहा है। एटलीस्ट आप लोग सही सलामत रहो, अपने फैमिली का ख्याल रखो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ यार।